बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे अल्लाह किसे आजमाता है। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की एक सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई, जिनके पास रिज़्क़ की फराखी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आए तो खाविंद सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफी देर खड़ी रहने के बाद जब खाविंद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। खाविंद बड़ा खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। आखिरकार ये माजरा क्या है? खाविंद पूछने लगे, बीवी क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। खाविंद ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की? बीवी कहने लगी, हरगिज नहीं। खाविंद ने फिर पूछा, क्या मैंने किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। खाविंद ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। खाविंद ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वो सहाबी परेशान है कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज में पैर अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। खाविंद हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, घर तशरीफ ले चले, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो खाविंद कहने लगे कि मुझे बताओ तो सही क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फर्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फर्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुबहान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और मेरी माँ बहनों, इस वाक़ये से सबक मिलता है कि जिंदगी में तकलीफ उसी इंसान को आती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है तो बेशक आपको फिक्र करनी चाहिए कि कहीं अल्लाह आपसे नाराज तो नहीं। और अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है तो इस पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह हर इंसान को आजमाता है और अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। प्यारे दोस्तों,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।